हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीआरटी मूवी रिव्यू में। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऐसी जगह दिखाती है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि दुनिया में रहने के लिए काफ़ी कम जगह बची थी। तो इसका हल निकालने के कुछ लोग सोच रहे थे कि मार्स को रहने लायक बनाया जाए। तो लोग यही सोच ही रहते हैं कि वहाँ इंसान जिंदा रहते हैं, वहाँ भेजने के लिए कॉकरोच को चुनते हैं क्योंकि सर्दी हो या गर्मी चाहे कैसा भी मौसम हो कॉकरोच हर जगह जिंदा रह सकते हैं। ये शायद 2597 का साल होता है। तो कॉकरोच को मार्स में भेजा जा चुका था। मूवी में जब ये सीन दिखाया जाता है तो 2597 का ये साल होता है, 2597, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की भाग रहे होते हैं। लड़की का नाम नन्ना होता है और लड़के का नाम कुमाची होता है। वो दोनों काफ़ी डर कर भाग रहे थे। उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है। उन पर किसी मर्डर का इल्ज़ाम होता है। तभी उन्हें एक डॉक्टर पकड़ लेता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम किया करता है। देखने से वो कहीं से डॉक्टर नहीं लग रहा था, लेकिन उसका नाम ही डॉक्टर था। वो कुमाची से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जो कॉकरोच 500 साल पहले मार्स पर भेजा गया था, तुम लोगों को उसको मेरे पास लाना होगा ताकि मैं देख सकूं कि उसमें 500 सालों में क्या चेंजेस हुए हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा। और इसके बदले मैं तुम दोनों पर लगे इल्ज़ामों को हटा दूंगा, तुम्हारे पीछे कोई पुलिस नहीं आएगी। वो दोनों इसके लिए बहुत सारे पैसे भी दूंगा। तो कुमाची और निनाओ मान जाते हैं, लेकिन उन्हें फ़ौरन ही मार्स के लिए नहीं निकलना था। उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। उनके साथ और भी कई सारे लोग होते हैं जिन्हें मार्स पर जाना होता है। कुछ टाइम में ये लोग मार्स पर जाने के लिए तैयार होते हैं और मार्स पर पहुंच जाते हैं। मार्स पर पहुंचने के बाद ये कुछ गैस छोड़ देते हैं ताकि कुछ कॉकरोच वहाँ से बेहोश हो जाएं, लेकिन वहाँ पे कॉकरोच ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें एक भी कॉकरोच नहीं मिलता। कुमाची के एक और साथी का नाम जैन होता है। जैन अपने साथी के साथ आगे जा रहा होता है तो उसे एक कॉकरोच की जगह एक एलियन नज़र आता है जो उसे बिल्कुल खड़ा तो इंसानों की तरह था, लेकिन वो क्रीचर की तरह दिख रहा था। लेकिन वो छुप गए, उसे देखकर छुप गए और उनके हाथ में एक लकड़ी या पत्थर का कोई हथियार नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अपने अलावा अगर उन्होंने किसी को देख लिया तो उस पर हमला कर लेते हैं। तो जैन अपने साथी के मुंह पर हाथ रखकर उसको चुप कर देता है ताकि ये क्रीचर मासूम तो नहीं लग रहे थे और लग रहा था कि उसे मार देंगे। कुमार और नौ भी एक साथ जा रहे थे, उन्हें भी एक क्रीचर दिखाई देता है। वो उनको देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वो क्रीचर एकदम तेज़ी से ननाव की तरफ आता है और इतने में ही ननाव की गर्दन तोड़ देता है। वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से आता है कि कुमाची उसको देख भी नहीं पाता और ना ही रोक पाता है और वो ननाव की गर्दन तोड़ देता है और वहाँ से एकदम गायब हो जाता है। ननाव से उसकी क्या दुश्मनी थी पता नहीं, लेकिन वो उसकी गर्दन तोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। ननाव वापस स्टेशन में ले आते हैं और डॉक्टर ये कंफर्म कर देता है कि ये जिसने उस पर अटैक किया ये वही कॉकरोच था जो 500 साल पहले वहाँ पर छोड़ा गया था। अब समस्या ये है कि कॉकरोच लाने के लिए कुमाची वहाँ पर आया तो उसको लेके कैसे जाए। ये कॉकरोच बड़े से क्रिएचर में बदल गए हैं और ये इनमें सोचने की शक्ति भी आ गई और काफ़ी ताकत भी आ गई जिनका यूज़ करना भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। डॉक्टर बताता है कि इनसे लड़ने का एक तरीका है। मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जो तुम जैसे आम लोगों को भी इंजेक्ट होते ही काफ़ी पावरफुल बना देगा। कुछ टाइम के लिए तुम इन क्रिएचर से ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे और इससे लड़ सकते हो। तभी वहाँ से एक आदमी बाहर आता है जो कि सिर पर एक कपड़ा बांधे होता है। वो कहता है कि मुझे ये इंजेक्शन लगाओ। उसे ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। उसके हाथ से आग निकलने लगती है। उन्हें सामने खड़े हुए क्रेचर को उस आग से मार डालता है। उनका रूम शीशे का होता है। तभी दूसरा क्रेचर उस शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है और उनमें से कुछ लोगों की गर्दनें तोड़ देता है। उसे देख के ऐसा लगता है कि गर्दन तोड़ना इनका तो शौक़ है, यही फेवरेट काम है। इतने में कैप्टन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो एक इंजेक्शन लेकर अपनी गर्दन में इंजेक्ट कर लेते हैं और वो भी एक क्रीचर में तब्दील हो जाते हैं। उनकी पावर होती है आग और आग उनके हाथों से निकल जाती है और फुल आग से वो उन पर हमला करता है और उन क्रीचर को मार डालता है। तभी दूसरे सीन में दिखाते हैं कि बाहर बहुत सारे क्रीचर इकट्ठे होते हैं और उनके स्पेसशिप के चारों तरफ होते हैं। तभी वो सब प्लान करते हैं कि अपने स्पेसशिप को यहाँ से लेकर जाए, लेकिन उन्होंने तब तक उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और इधर आ जाता है। तभी दो लड़कियां और सोचती हैं कि शायद अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते और हमें ये इंजेक्शन लेना ही होता। कुमाची भी सोच रहा होता है कि अब हम क्या करें। कुमाची कहता है कि मैं ननाओ के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं ननाओ के साथ जाऊँगा।
लेकिन वो इसको नहीं मानते। वो ननाओ के पास आते हैं तो कुमाची ननाओ से कहता है कि मैं वापस आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। लेकिन वो देखता है कि ननाओ में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। सारे लोग वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। तभी क्रेचर का पूरा ग्रुप उनके स्पेसशिप पर चढ़ जाता है। तभी उनमें से एक आदमी और उनमें से इंजेक्शन अपने में इंजेक्ट कर लेता है और वो एक और मॉन्स्टर बन जाता है। और उसमें जो पावर होती है वो अपने मुंह से तो आग निकालता है और वो अपने आग से उन क्रेचर पे हमला कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग जाएं। वो एक टैंक में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्रेचर आते हैं। वो दोनों लड़कियाँ भी अपने आप को इंजेक्ट कर लेती हैं और वो भी क्रेचर बन जाती हैं। वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत सारे क्रेचर होते हैं और उनकी गाड़ी को पलट देते हैं और उसमें से बहुत सारी आग निकल रही होती है। वो बहुत सारे चक्कर खाने के बाद गाड़ी फिर से सीधी हो जाती है, लेकिन इतनी डैमेज होने के बाद भी वो दोबारा से स्टार्ट होने की कंडीशन में शायद नहीं रहती। लेकिन वो दोनों क्रेचर बाहर गिर जाती हैं और वो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो गाड़ी इतनी अचानक से स्टार्ट होती है और ऑटोमेटिक चलने लगती है और उन क्रेचर का हमला उन तीनों पर होता है और वो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं होते कि उठ के भाग सकें। लेकिन वो क्रेचर उनके सर उड़ा देते हैं और वो उन तीनों को ही मार डालते हैं। अब स्पेसशिप में दिखाया जाता है कि वहाँ पे किसी चीज़ का ट्रांसमिशन चल रहा होता है और कुमाची उसको देख रहा होता है। क्रेचर भी अंदर इससे पहले बाहर किसी चीज़ की आवाज़ आती है। जो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साथी मर चुके होते हैं, उनकी डेड बॉडीज वहाँ से पड़ी होती हैं। कुमाची को गुस्सा आ जाता है। कुमाची और एक लड़की और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और वो क्रेचर बनकर क्रेचरों से लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रेचर कैप्टन को मारने वाले होते हैं। तभी एक लड़की जो कि पहले हमें लग रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वो क्रेचर कैप्टन को मारने वाले थे। तभी एक लड़की जो हमें लग रहा था कि क्रेचर ने मार दी होगी, उनमें से एक क्रेचर की बॉडी को चीरते हुए बाहर आती है और कैप्टन को ही शूट कर देती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों डॉक्टर के लिए ही सीक्रेटली काम कर रही थी और वो उसे एक एग के बारे में बताती हैं। हो सकता है कि इन्हीं क्रेचर का वो किसी का एग हो। तभी उस एग में से दो क्रेचर बाहर आ जाते हैं और दोनों स्पेसशिप भी जमीन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर वो क्रेचर भी बाकी क्रेचर को बुलाते हैं ताकि वो स्पेसशिप को रोक सकें। ये सुनकर सारे के सारे क्रेचर उड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। सारे के क्रेचरों के पंख होते हैं, वो जाके स्पेसशिप पे चिपक जाते हैं। स्पेसशिप नीचे आता है तो नीचे सिर्फ कुमाची, एक जैन और एक लड़की ही बचे होते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब इनसे कैसे लड़ते हैं। जैन को एक आइडिया आता है कि वो इंजेक्शन दूसरी बार लेंगे तो शायद हमें ज़्यादा पावर आ जाए और हम इन्हें हरा सकें। जैन ऐसा ही करता है और वो एक इंजेक्शन अपने लगा लेता है और उसके पर भी निकल आते हैं और जैन उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो इतने ताकतवर होते हैं कि ये उन्हें हरा नहीं पाते। तब जैन चौथी बार इंजेक्शन लेता है, जिसके बाद वो एक पूरा मॉन्स्टर बन जाता है और पावर भी उतनी ही आ जाती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद क्रेचर हार नहीं पाते और वो थक जाता है। इतने सारे होते हैं कि वो उन्हें हरा नहीं पाता। तभी कुमाची आगे आता है कि मैं क्रेचर को हराऊंगा और कुमाची उनसे लड़ने लगता है। जैसे कुमाची एक क्रेचर के पास जाता है, वो कुमाची को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एक आसमान में से एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है जो बिल्कुल एक परी की तरह लग रही होती है और इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि बिल्कुल किसी आसमानी तो परी की तरह लग रही होती है। और पास से देखने से पता चलता है कि वो निनाव होती है, जो कि कुमाची की गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन वो मरी नहीं थी और वो फेरी के रूप में वो ननाव ही थी। और इसे देखकर कुमाची काफ़ी खुश होता है, लेकिन तभी वो क्रेचर समझ आ जाती है कि ये ग्लो कर रही है और ये शायद हमको सबको मार दे और ये उन पर शूट करे तो ये ब्लास्ट कर जाए और सारे क्रेचर मर जाएं। उनमें से एक क्रेचर उसको ननाव को शूट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और सब जगह आग लग जाती है। लेकिन कुमाची भी वहीं होता है। उसको जैन उसको उठा के वहाँ से उड़ जाता है कहीं वो जल ना जाए। और कुमाची ननाव को चिल्लाता हुआ ननाव को पुकारता रहता है क्योंकि वो उससे काफ़ी प्यार करता था। लेकिन अब उसे मरते हुए देखकर वो काफ़ी परेशान था। कुमाची बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है कि उसे दिखता है कि जैन उसके सामने है, लेकिन वो पूरा क्रेचर बन चुका था। कुमाची उससे कहता है कि यहाँ से चलें, लेकिन जैन कहता है कि नहीं कुमाची, मैं मार्स का एक क्रेचर बन चुका हूँ। मैं ज़मीन पर जाना अब शायद नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ पे लोगों को कितना नुकसान करूँगा मुझे भी नहीं पता। तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि एक क्रेचर का धरती पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुमाची काफ़ी दुखी होता है।
और ये देख कर कुमाची कुछ सोचने लगता है, लेकिन वहाँ से उसे जाना ही पड़ता है। दूसरे सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं कि ये सारी स्टोरी दुनिया को बता रहा होता है और लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है, और उनको ये पता चलता है कि उनका सारा पैसा जाया हुआ और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाया और मिशन फेल हो गया। तो हुक्म देते हैं कि इसको मार दिया जाए। उसने वहाँ जाकर लोगों की जानों से खेला और हमें भी डबल क्रॉस करने की कोशिश की है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर की असिस्टेंट जो होती है उसे भी काफ़ी गुस्सा होती है कि डॉक्टर अपनी बात का पक्का नहीं होता, तो वो उस पर शूट करने लगती है। लेकिन डॉक्टर बहुत चालाक था, वो जानता था कि एनिमल्स के साथ क्या होता, तो लेकिन वो टाइम को कंट्रोल कर लेता है और गोली काफ़ी स्लो हो जाती है। उसमें से उसी टाइम हम एक स्पाइडर को देखते हैं जो गन पे जाके बैठ जाता है, और वो उसी टाइम उसमें से एक गैस निकलती है, उससे बेहोश हो जाती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे इस फिल्म का एंड हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।